Hello dear students, how are you? Today I am going to teach you the second lesson, The Adventures of Toto of our second book Supplementary Reader Moments. आज मैं आपको मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड लेसन टीच करने को जा रहा हूं, जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो की शरारतें, टोटो की हरकतें। एंड द राइटर इज रस्किन बॉन्ड, और ये इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी बंदर के बच्चे को पाला है? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो जो है वह एक बंदर का बच्चा है। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। यहाँ पर देखना पड़ेगा वो शरारती है या फिर शरारती नहीं है। लेट अस स्टडी द लेसन। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से, तांगे चलाने वाले से 5 रुपए में खरीद कर लाए थे। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग trough, and the monkey looked so out of place that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. दादाजी ने देखा कि जो तांगे वाला है वह उस छोटे से बंदर के बच्चे को एक ऐसी जगह पर रखता है जिसे देखकर दादाजी को दया आ गई। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो उसको खरीद लेंगे, उस तांगे वाले से खरीद लेंगे, और उनके घर पर जो एक उनका व्यक्तिगत छोटा सा चिड़िया घर है उसमें वह इसको रखेंगे अन्य जानवरों के साथ। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक सुंदर सा बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो चमकीली आंखें थीं, उसकी जो गहरी आईब्रोज थीं, उसके नीचे शरारत करती हुई नजर आती थीं। विच वर अ पियरली वाइट, और जो कि बिल्कुल सफ़ेद थीं। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट एंड हिज टीथ विच वर अ पियरली वाइट, और उसके दांत जो कि थोड़ा थोड़ा पीले और सफ़ेद थे, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और उसकी जो मुस्कान होती थी वह अक्सर जब वो मुस्कुराता था, अपने दांतों को दिखाता था, तो उसकी आंखें देखकर कई वृद्ध महिलाएं जो हैं, वयस्क महिलाएं जो हैं, वो डर जाया करती थीं। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके हाथ बिल्कुल सूखे थे, ऐसा लगता था जैसे कि उनको कई वर्षों तक धूप में जलाया गया हो। Yet his fingers were quick and weak. लेकिन उसकी जो उंगलियां थीं वो बहुत तेज थीं। And his tail, उसकी पूंछ भी बहुत तेज थी। While adding to his good looks, ये चीजें उसकी सुंदरता को बढ़ाती थीं। Grandfather believed a tail would add to anyone's good look. दादाजी का ऐसा मानना था कि किसी भी व्यक्ति या जानवर की जो पूंछ होती है वह उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। Also served as a third hand, और जो जानवर की पूंछ होती है वह उसके तीसरे हाथ के रूप में काम करती है। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. और वह अपनी पूंछ का प्रयोग किसी पेड़ की डंगाल से लटकने में कर सकता है, और या फिर वो किसी व्यक्ति से किसी चीज को छीनने के लिए जहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच सकता है उसके लिए भी वो अपनी पूंछ का प्रयोग कर सकता है। यानी बंदर की जो पूंछ है वो उसके लिए तीसरे हाथ के रूप में काम करती है। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. लेखक कहता है कि दादाजी जब भी घर में किसी नए पक्षी या किसी जानवर को लाते थे तो दादी माँ हमेशा गुस्सा हुआ करती थी। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जब तक दादी जी का ये समझ में ना आए कि दादी जी अच्छे मूड में हैं, इस समय प्रसन्न हैं, खुश हैं, तब तक टोटो को घर में छुपाकर रखा जाएगा। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall.
इसलिए दादाजी ने और मैंने उसको, मेरा जो बेडरूम था उसमें जो दीवार थी जहाँ पर एक छोटा सा होल था, वहाँ पर हमने उसको रख दिया और वो वहाँ से कहीं भागे ना, इसलिए हमने दीवार में एक कील के सहारे उसको बांध दिया। A few hours later when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों के बाद जब दादाजी और मैं टोटो को उस स्थान से हटाने के लिए आए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, तो हमने पाया कि दादाजी ने उस दीवार को सजाने के लिए कुछ अच्छे जो पेपर लगाए हुए थे, वॉलपेपर लगाए हुए थे। Now stood out as naked brick and plaster, वो सारे उखड़ गए थे, वो सारे निकाल दिए गए थे और दीवार जो है अब वो प्लास्टर के साथ बिल्कुल नेकेड नजर आ रही थी। The peg in the wall had been wrenched from the its socket, और जो दीवार में कील लगाई गई थी जिससे टोटो को बांधा गया था, वह कील भी निकल गई थी। And my school blazer, और जो मेरे स्कूल में पहनने वाला ब्लेजर था, which had been hanging there, जो वहां लटक रहा था, was in shreds, वो उसको टोटो ने फाड़ दिया था। I wondered what grandmother would say, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, डर भी लग रहा था कि यह सब देखकर दादी क्या कहेंगी। But grandfather did not worry, लेकिन दादाजी ने कोई इस बात की कोई परवाह नहीं की। He seemed pleased with Toto's performance, ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी ने जब ये देखा तो उन्हें टोटो के इस प्रकार के व्यवहार पर खुशी हुई, उसकी शरारत पर उनको खुशी हुई। He is clever, said grandfather, दादाजी ने कहा ये बंदर बहुत चालाक है। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. क्या कहा उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इसने तुम्हारे स्वेटर को फाड़ फाड़ कर उसका एक रस्सी बनाई और उस रस्सी के सहारे वो खिड़की से बाहर बचकर यहाँ से निकलकर भाग गया। His dear students, let us study till now, यहीं तक स्टडी करते हैं, अदरवाइज मोबाइल्स क्या हैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, इट हैज़ टू मच लोड, बहुत सारा लोड है। सो वी विल कंटिन्यू द लेसन, द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ दिस लेसन टुमारो, कल हम इसकी रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन रीड दिस लेसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लेसन टिल आई हैव टॉट टू यू। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।